दोस्तों, संत रविदास जी की 650वीं जयंती पर एसएमएस इंडोर स्टेडियम में कई सारे संतों का जमावड़ा हुआ है। संतों के साथ में कई सारे पॉलिटिकल दिग्गजों का भी जमावड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर कई सारे मंत्री, एमएलएज, एमपीज, पॉलिटिशियंस यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करके आपको जानेंगे कि इस कार्यक्रम की महत्वता क्या है। हमारे साथ राजेंद्र राठौर जी मौजूद हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे ऋषि मुनिषि जो किसी वक्त में उस समय की कुरीतियों के खिलाफ खड़े हुए थे, जिनके संदेश, जिनके द्वारा गाए गए गीत और जिनके द्वारा की गई रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। समता मुल्क समाज के अंदर जो स्थापित करने के लिए जो भूमिका रविदास जी महाराज की रही, वो किसी की नहीं रही। कर्म बंधन में बंधने की बात उन्होंने कही और कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से बड़ा होता है। ये आज का भी संदेश है और ये संदेश जन जन तक जाए, इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। संत रविदास जी इक्वालिटी की बात करते थे कि निचले वर्ग की जातियों को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में यूजीसी का एक मुद्दा उठ रहा है। अभी महिपाल जी मकराना है, ये भी यहाँ पर आए हैं और बोल रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर। वो कह रहे हैं कि इस टाइप के कार्यक्रम वोट बैंक साधने के लिए नहीं, कोई वोट बैंक साधने का नहीं है, तो लोगों को प्रेरणा देने का कार्यक्रम है। यूजीसी का जहाँ तक मुद्दा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। निश्चित तौर पर उसमें उसका भी हल निकलना चाहिए, निकलेगा। है हमारे साथ में ओटाराम जी मौजूद है। ओटाराम जी, संत रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न। कैसे देखते हैं इसको? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से संत रविदास जी का जो है वो डायरेक्ट क्रॉकटी में गंगा, जो उन्होंने एक संतों को हरिद्वार गंगा जी जा रहे थे उनको 1 रुपया दिया था और कहा कि अगर गंगा हाथ मांग के ले ले तो दे देना। ऐसे संत थे, इसलिए मैं उनको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। काफी सारे संत यहाँ पर मौजूद हैं। संतों के आने से आपके यहाँ पर जो वातावरण है कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ संत की कोई जाति नहीं होती। संत निर्मल की तरह, पानी की तरह होता है। जिस तरह से संत यहाँ पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए, मैं संतों को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। संत शिरोमणि गुरुदास रविदास जी महाराज को, गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं और समरसता के भाव को लेके सबको सामूहिक जोड़कर आप देख रहे हैं हमारे पीछे 300 से ऊपर साधु संत बैठे हैं, जगत गुरु बैठे हैं, महामंडलेश्वर महंत बैठे हैं। सबके सानिध्य में संत रविदास जी महाराज का बनारस से जो कलश है उस कलश को लेके पूरे 25 लोकसभाओं में सांसदों के द्वारा भ्रमण होगा। जगह जगह पर संतों के द्वारा आरती होगी, पूजन होगी और प्रत्येक गांव ढाणी बस्ती में संत रविदास जी के संदेश को पहुंचाने का काम होगा। ये समरसता का भाव आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उसी कार्य को हम सब मिलकर सबको जोड़ते हुए इस देश में संस्कृति, देश की हमारी संतों की परंपरा, उसको ले जाकर पूरे देश और दुनिया में प्रचार प्रसार करके समरसता के साथ में इस भारत के विकास को और संस्कृति को बताने का काम होगा। रविदास जी कहते थे ऐसा चाहूं राज में हो सब मिले सभी को अन्न। आज के पॉलिटिक्स के हम रूप में देखें तो इसको कैसे देखते हैं? आज का आयोजन पूर्णतः राजनीति से दूर है। आज का आयोजन है संत रविदास जी महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। राष्ट्र पहले, राष्ट्र की सेवा पहले और राष्ट्र का तिरंगा पहले और राष्ट्र के संविधान के साथ में प्रत्येक नागरिक को चलना है। लेकिन भारत की धर्म और संस्कृति, भारत की धर्म संस्कृति ऐसी है जो सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करती है, यानी सारी दुनिया में सुख हो, चैन हो। भारत की संस्कृति ऐसी है, खुद के भोजन से पहले वह पक्षी का निकालती है, गाय का निकालती है, वह किसी जरूरतमंद का दान निकालती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करना ये भारतीय संस्कृति है, जिसके भारतीय संस्कृति के स्वरूप हम सब भारतीय हैं। तो भारत की तो संस्कृति परंपरा है ही सबकी सेवा करना। भारत की संस्कृति है कि पूरी जगत में शांति हो, चैन हो, अमन हो, वसुदेव कुटुंब यानी पूरा परिवार हमारा है। ये भारतीय संस्कृति है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अन्न भी मिले, प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र के, राज्य की सरकारों की योजनाओं का लाभ भी मिले, ये हमारा उद्देश्य, लक्ष्य है। और अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिए हुए मार्ग को लेकर हम लोग सब काम कर रहे हैं। शंकर जी, रविदास जी ने श्रम को ही सबसे बड़ा धर्म माना था। आज के युवाओं को आप कैसे प्रेरणा देते हैं इस तरह? देखिए, रविदास जी ने जिस प्रकार से उस समय 650 साल पहले उनका जन्म हुआ और उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने जिस प्रकार से समाज में आपस के जो भेदभाव थे उनको ख़त्म करने का काम किया और लगातार उन्होंने कर्म को प्रधान मानते हुए हमारे एक ऐसे वर्ग को जोड़ने का काम किया जो वर्ग कहीं ना कहीं पीछे की पंक्ति में था और आपस में सामाजिक समरसता को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया।
उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। उनके वहाँ से वाराणसी की मिट्टी लाकर हर एक विधानसभा में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी नीतियों को धरातल पे उतारने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, आज के युवाओं में वैसे भी हम देखते हैं कि कोई सामाजिक विभिन्नता है नहीं, सब सामाजिक समरसता के साथ काम करते हैं और साथ रहकर युवा, आप देखिए आज कोई भी यूथ मिलता है तो कोई जाति की बात नहीं करता, आपस में जाति पूछ के मिलता नहीं है। तो युवाओं में तो ये सब चीज़ें हैं कि वो सामाजिक समरसता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और आजकल युवाओं में भी हम इनकी विचारों को लेके जाएंगे और युवाओं से जाके बात करते हैं। धन्यवाद। समरसता को धरातल पे उतारने के लिए आपका ये प्लान है? संत शिरोमणि रविदास जी महाराज 650 साल पहले सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में देश भर के अंदर एक साधु के रूप में उभरे। उन्होंने ऐसे परिवार में जन्म लेकर जो उस समय छुआछूत से ग्रस्त था, उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने सीधे सीधे परिभाषित किया कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए जहां सबको अन्न मिले। तो इस तरह से रविदास जी महाराज ने, उन्होंने उस समय के तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी तक की परवाह नहीं की, जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन कहा कि मैं वैदिक धर्म को मानने वाला हूं और हम सृष्टि की उन्नति को सर्वोपरि मानते हैं। तो ऐसे उनका प्रकाश पर्व 20 फरवरी को आ रहा है और देश भर में ये कार्यक्रम चल रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं इस यात्रा को आप? देखिए, भारत सरकार की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर से आने वाली 20 फरवरी माघ पूर्णिमा तक संत रविदास जी की 650वीं जयंती तक देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। वाराणसी से प्रारंभ हुआ ये सफर लगभग 7 महीने चलेगा और आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी के मुख्य आतिथ्य में तमाम संत महात्मा धर्माचार्यों की मौजूदगी में राजस्थान के कोने कोने से आए संत रविदास जी के भक्तों की तरफ से, आम कार्यकर्ताओं की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है। आज से ये पूरे 25 लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी जो कलश यात्रा है, हमारी जो रथ यात्रा चलेगी, संत रविदास जी के बताए हुए विचार हैं, दर्शन हैं, उनके द्वारा बताए हुए दोहे के माध्यम जो बातें हैं वो जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। उधर आप देख सकते हैं संतों का जमावड़ा। आप देखिए कई सारे संत स्टेज पर आए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और उनके साथ में कई सारे जो मंत्री और नेता हैं यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हम हर एक रिपोर्ट आप तक लाते रहेंगे। अपने बिलर के साथ कैमरामैन निकेश भार्गव के साथ दीपांशु कसेरा, जयपुर।